हेलो फ्रेंड्स, माई होम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि इस कोरोना महामारी के कारण आप सभी अपने घर में स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप लोग जब स्वस्थ रहेंगे तभी एक भारत स्वच्छ बन सकता है। और इस समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें, क्योंकि आप यदि समय का सदुपयोग करेंगे तो एक अच्छा इंसान भी बन सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। आइए हम आप सभी को हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़ाते हैं, जो क्लास 3 से लेकर 12 तक चलेगा। यहाँ तक कि यूपीपी, यूपीएसआई इत्यादि यह चलेगा। तो हिंदी जो शब्द है, आइए हम देखते हैं हिंदी शब्द यह कहाँ का शब्द है। हिंदी शब्द जो है यह एक फारसी शब्द है। फारसी शब्द है। फारसी शब्द कैसा है? जो फारस के लोग रहते थे वो हिंदुस्तान आना चाहते थे, तो एक अपने यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता है, तो वह सिंधु नदी को हिंदू हिंदू कहते थे। सिंधु नदी को हिंदू हिंदू कहते थे। वहीं से अपने भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा और वहीं से हिंदी शब्द पड़ा। अपना मातृभाषा हिंदी है। अगर आप सबसे कोई पूछे कि अपनी राष्ट्रभाषा क्या है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, हिंदी एक राजभाषा। हिंदी एक राजभाषा है। ऐसा संविधान में अभी नहीं लिखा गया है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। संविधान के 343 अनुच्छेद में लिखा गया है कि हिंदी क्या है? राजभाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। यह हिंदी जो है यह एक फारसी शब्द है। यह एक फारसी शब्द है और सिंधु घाटी सभ्यता पे लोग आए थे, फारसी लोग आए थे, वहीं से हिंदी का निर्माण होता है। यह एक राजभाषा है। 343 अनुच्छेद में लिखा गया है। 343 अनुच्छेद में लिखा गया है। आइए हम देखते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम सभी शुद्ध लिखना एवं बोलना, पढ़ने की जानकारी करते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। अब देखते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो भारत में होता है, हिंदी दिवस भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आप सबसे कोई पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। हमारे यहाँ, हमारे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जो सभी विश्व में मनाते हैं। तो हिंदी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं हम व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण शुद्ध लिखना, शुद्ध लिखना, पढ़ना, शुद्ध लिखना, पढ़ना इत्यादि की जानकारी शुद्ध लिखना, पढ़ना इत्यादि की जानकारी व्याकरण देता है। या कह सकते हैं व्याकरण वह विद्या है, या हम कह सकते हैं व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा हम सभी शुद्ध लिखना या बोलना, पढ़ना इत्यादि की जानकारी करते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब आइए देखते हैं भाषा।
यह भाषा जो है यह भास धातु से, भास संस्कृत के, यह संस्कृत के भास धातु से उत्पन्न हुआ है। संस्कृत के भास धातु से उत्पन्न हुआ है भाषा। भाषा उसे कहते हैं हम अपने भावनाओं एवं विचारों को दूसरे तक प्रकट करते हैं एवं दूसरे के भावनाओं विचारों को सुनते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। हम यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।